क्या ये बताएंगे कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? क्या राजनाथ सिंह के बेटे को इस बार विधायकी की टिकट नहीं मिलने वाली है इनके हिसाब से? वो परिवार नहीं है ना, वो गोद लिए हुए राजनाथ जी के गोद लिए हुए बच्चे हैं पंकज जी। ये मैं जरूर सरकार में गिनिए ही मत, वो अवसरवादी लोग थे। वो तो चाहते थे कि हमारे बेटा की टिकट मिले। जब 5 साल 1 सेकंड 5 साल मलाई काटे। जब आया सरकार के चुनाव लड़ने के बाद अपने काम पर वोट लेने के बाद भाग गए। रहने वाले हैं प्रयाग के, चुनाव लड़ते हैं क्या बोलते पडरौना से। उत्तर प्रदेश में सरकार हराते कहाँ? लखनऊ। अच्छा, रहने वाले आप गुजरात के हैं, चुनाव लड़ते हैं, बनारस से रहते हैं, दिल्ली में है। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर। मैं हूं संदीप उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। ये आप देख रहे हैं पीछे मूर्ति लगी हुई है, ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति है। और इनके बारे में बताना बहुत कुछ क्या सब लोग जानते हैं। यही मदन मोहन मालवीय जी हैं जिन्होंने इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है और देश की आज़ादी में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आप पीछे देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ पर बहुत जगह से लोग घूमने आते हैं और यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ की मनोरम दृश्य को देखकर बहुत लोग प्रसन्न और प्रफुल्लित होते हैं। शायद ही भारत में ऐसी कहीं भी प्रांगण हो जहाँ पर इस तरह का मनोरम दृश्य हो। बिल्कुल, तो जैसा कि संदीप भाई बता रहे थे, बेहद खूबसूरत तरीक़ों से इस पूरे दृश्य की रचना वो शब्दों के द्वारा कर रहे थे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस पूरे काशी विश्वविद्यालय का जो नींव रखा गया था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा रखा गया था। और काशी विश्वनाथ का ये मंदिर आप देख सकते हैं ठीक इनके आगे। और ये एक पार्ट है उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 को कवर करने के दौरान। सबसे बड़ी बात कि इसी वीडियो में आप बने रहिए। हम यहाँ पे आए लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार आने वाली है। चलिए अब लोगों से बात करें। तो हमने अभी आपको काशी विश्वनाथ दिखाया और बनारस में आए हैं और बनारस के ही जो छात्र होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, उनसे बात न करें ऐसा तो हो नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के दौरान हम आ चुके हैं उस डिपार्टमेंट में जो संस्कृत विद्यालय का डिपार्टमेंट है। और यहाँ के जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर इस पूरे बनारस में और उत्तर प्रदेश में उन्हें क्या लग रहा है। और थोड़ा बहुत इस फैकल्टी के बारे में और बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछेंगे ज़रूर। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम शुभम तिवारी है। बताएं तिवारी जी, पहले तो मुझे इस फैकल्टी के बारे में बताएं और थोड़ा सा बनारस विश्वविद्यालय के बारे में बताएं। जो महामना जी की परिकल्पना थी, एक सोच थी कि वो स्वाधीन पराधीन भारत में भी आज़ाद भारत की परिकल्पना उन्होंने कर चुका था, उन्होंने कर लिया था। और एक उनकी सोच थी कि यह देश आज़ाद हो जाएगा तो इस देश की प्रगति कैसे होगी। तो प्रगति तभी हो सकती है यह जब इस राष्ट्र के लोग शिक्षाविद होंगे, उनके पास ज्ञान और विज्ञान रूपी पूंजी होगी, तभी वह इस विश्व में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। तो उन्होंने उस परिकल्पना को साकार किया 1916 में इस काशी के इस पावन भूधरा पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो उन्होंने कहा कि हम ज्ञान विज्ञान में आगे तो बढ़ेंगे परंतु अपने रिचुअल्स को, अपनी मौलिक कर्तव्य को, अपना मौलिक धर्म को और अपनी मौलिकता को हम नहीं भूलेंगे। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने इस संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय की स्थापना करी। इसके पीछे का उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की कुल गीत है इस विश्वविद्यालय की, उसमें साफ साफ अंकित है कि प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी। इस काशी को सर्व विद्या की राजधानी कही गई। उसमें प्रतीचि और प्राची, प्राची मतलब जो वर्तमान समय का ज्ञान विज्ञान नए नए अनुसंधान, और प्रतीचि जो प्राच्य विद्या संस्थान हुआ उसके लिए इन्होंने वेद वेदांग साहित्य दर्शन उपनिषद जो इस राष्ट्र की उत्पत्ति रही, योग। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति भी नहीं छोड़ेंगे लेकिन आधुनिक विज्ञान को भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों को समाहित करके रखते हुए। तो उसी की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह संकाय की स्थापना की। अच्छा, ये पीछे प्रतिमा किनकी है? ये प्रतिमा ओम बिरला जी की है। इन्होंने इस संकाय को बनवाने में इनका अमूल्य योगदान था। तो यहाँ देखिएगा, यह जो मदन मोहन मालवीय जी ने काशी नरेश से ज़मीन लिया, किसी राजाओं से, एक हैदराबाद के निज़ाम से जूता भी खाए,
जूती फेंक के मारा, वो जूता को नीलाम करा अच्छा। दिए। हाँ, तो वो नहीं, इस हैदराबाद कहानी में को आप अच्छे से बताइए। वो दरअसल गए थे, सभी राजाओं से चंदा मांग रहे थे। दरभंगा नरेश ने भी यहाँ काफ़ी योगदान किया। वो तो हैदराबाद गए तो बोले कि वहाँ संस्कृत ये विश्वविद्यालय बनाने से क्या फ़ायदा। उन्होंने जूती फेंका मालवीय जी के ऊपर, वो उनकी जूती उठा करके, भिक्षा स्वरूप जूती उठा करके और नगर में नीलाम करने लगे। जब राजा को सूचना मिली कि अरे मेरी जूती नीलाम हो रही है, जूती नीलाम होना मतलब आपका इज्जत नीलाम होना, वो दौड़ के आया, पैर पड़ा और बोला कि आपको जितना धन चाहिए वो आप हमें से ले जाइए। तो उनके नाम से यहाँ हैदराबाद गेट बना हुआ है। हाँ, तो सभी जिन्होंने, जैसे बिरला छात्रावास, रुइया छात्रावास, जो वो बरोचा छात्रावास, पूंजीपति धनाढ्य लोगों ने जो सहयोग किया, उनके नाम पे कुछ चीज़ें बना दी गई। जैसे रतन ठाकुर रदल पानसी ने दान दिया तो कॉमर्स फैकल्टी उस पैसे से बनाई गई, तो उनका वहाँ नाम अंकित है। उसी को देखते हुए यहाँ ओम बिरला जी की। ठीक है, चलिए अब तो ये विश्वविद्यालय का हो गया, कुछ राजनीति पे आ जाते हैं। जी। अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, अगले महीने से 11 फरवरी से आपको भी पता है कि चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा, सियासत गर्म है, इस्तीफा और ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है चल रहा है। जी, तो जी। क्या लग रहा है आपको, वाराणसी में इस बार फिर कौन सी सरकार आ रही है? देखिए, वाराणसी में शुरू से वाराणसी ने अभी बीजेपी, तक ये आपके प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र जो भी है। प्रधानमंत्री की नहीं, हाँ। प्रधानमंत्री भी इसीलिए काशी आए हाँ। कि यहाँ काशी के हर एक सीटों पे कमल खिलता रहा, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। प्रधानमंत्री से पहले मुरली मनोहर जोशी आए। तो ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री इसीलिए आए कि यहाँ हमेशा यहाँ की जनता कमल खिलाती रही, और वो तो आप अन्य कहना सीटों- चाह रहे हैं सिक्योर सीट लेने के लिए? हाँ, आए क्या? सिक्योर सीट लेने के लिए आए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे, वो हैदराबाद भी जाके लड़ लें, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हैदराबाद वाले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। वो तो आते ही हैं, वो बिहार भी गए थे, वहाँ भी कमाल दिखाया था। बंगाल में कमाल नहीं दिखा पाए वो लोग। तो यह मोदी जी का संसदीय क्षेत्र नहीं, यह बाबा विश्वनाथ की है। बाबा विश्वनाथ की कृपा जिस पे होती है, जो यहाँ आकर चुनाव लड़ता है, जीतता है तो पीएम बनता है, जो हारता है तो जाके दिल्ली का सीएम बनता है। केजरीवाल की बात जी। कर रहे हैं क्या? हाँ, तो काशी हमेशा से बीजेपी में रहा है, और यहाँ से ठीक है, सभी प्रदेश सीटें की BJP बात में। बता दीजिए, प्रदेश में इस बार क्या प्रदेश लग में रहा है बात आपको? सारे प्रदेशवासी सब कहेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कह के चाहे जो भी अंत में जीतेंगे तो योगी जी ही। योगी जी हैं। हाँ, तो छात्र ये कह रहे हैं। ये छात्र नहीं, पूरे प्रदेशवासी कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य ये देखा जा रहा है कि हाँ, बहुत सारे अमुकचुल काम हुए, अब बहुत सारे बिल्डिंगें गिरी। लेकिन लोग कहते हैं युवाओं में असंतोष है, बेरोजगार है, ये सब मुद्दा जरूर छिटकता आप हुआ आता है। जरूर आप युवा हैं। आप पहले पेट्रोल की कीमत क्या रही होगी, वर्तमान समय पेट्रोल की क्या कीमत है, आपको कितना रोजगार मिला, सभी चीज़ों पे रेट बढ़ गई। आप अमूमन अब जनरल टिकट भी नहीं मिल रहा है सफ़र करने को, उसको भी ऑनलाइन रजिस्टर करिए। लोग फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव क्यों है? क्योंकि वह क्या है कि वो धर्म संस्कृति ऐसे मुद्दे को पकड़ रखी है जिससे भारतीय जनमानस छोड़ नहीं सकती, तो मजबूरन उन्हें वोट करना ही करना है। ठीक है सर, किसकी सरकार? इसमें तो योगी जी की ही सरकार रहेगी, क्योंकि इन्होंने काम भी वैसा किया और शुरू से ही देखा जाए तो अभी तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं मिला था हमें, जो अभी मिला है। उत्तर 30 साल बाद फिर से इतिहास रचेगा? अभी अगली बार भी योगी जी दो नहीं बार आने वाले हैं। कभी भी मुख्यमंत्री 30 सालों में 2 पार्टियों के मुख्यमंत्री लगातार नहीं रहे। नहीं, इनको तो रहना फिक्स हो गया। 100% मानिए, उसमें यदि 101% मानना तो वो भी मान सकते हैं आप, क्योंकि इनको आना तय है। इनका काम बोल रहा है, इनका नाम बोल ना रहा कि है। 30 सालों से नहीं आ पाया, तो 300 सालों से राम मंदिर भी नहीं बना था। जब आप जहाँ से भी आए, जब प्रदेश के अंदर आप एंट्री किए होंगे, तो प्रदेश में जहाँ भी आप रुके होंगे, जहाँ भी अपने दर्शकों से आपने बात किया होगा, चाहे किसी से उस पे इस विषय पे चर्चा की होगी, तो सब जगह यही सूचना मिलेगी कि योगी जी की सरकार आ रही है। अब क्यों आ रही है? अभी आपने एक बड़े भाई से हमारे पूछा कि मतलब युवा खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है भैया? कौन सी सरकार थी जो मतलब 3 महीने के अंदर आपको नौकरी दे देती थी? कौन सी सरकार थी आज तक इतिहास में उत्तर प्रदेश में? कौन सी सरकार? पीजीटी, टीजीटी, 59,000 शिक्षकों की भर्ती, ये कौन सी सरकार दे दीजिए आपको, बता दीजिए। यहाँ पहले वो आते थे, फॉर्म आते थे, फिर कोर्ट जाते थे, फिर एग्जाम होता था, फिर कोर्ट जाते थे, फिर कोर्ट ही रह जाते थे। इस प्रदेश ये में सब होता था। चीजें नहीं है, सब 3 क्लियर महीने है। के अंदर 3 महीने के अंदर अगस्त में फार्म आया टीजीटी पीजीटी में, और दिसंबर में ज्वाइनिंग हो गई। वो 3 महीने चुनाव के बचे थे। सरकार तो 17 में आई थी ना, लेकिन टीजीटी पीजीटी कितने बार आया? उसी 3 महीने में तो आए ना। बिल्कुल वो गलत बोल रहे हैं।
3-4 बार आया ना नियुक्ति आया कि नहीं आने का अखिलेश है नहीं अखिलेश का बचा है तो सब आ गया। आरोप लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है इसे गलत आरोप लगा क्योंकि उन्होंने कभी नियुक्ति फ्रेश कराई नहीं है। नहीं एक मिनट, उन्होंने कभी फ्रेश अखिलेश को अगर समर्थन कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कभी फ्रेश नियुक्ति है। हर बार तो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जब डंडा करता है तब उनको समझ में आता है कि हाँ युवाओं को नौकरी चाहिए। जहाँ 3 महीने में एक बार है कि चुनाव ब्लेम तो कुछ भी आप कह सकते हैं। ये तुरंत पहले क्या थे 2011 में ये लोक सेवा आयोग की भी निकलती थी तो एग्जाम उसके 4 साल 5 साल बाद होते थे, लेकिन अभी निकले। हाँ, लोक यादव आयोग था उसका नाम, लोक यादव आयोग। जातिगत आरोप लगा बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। आप उठा कर देख लीजिए रिकॉर्ड 17 से पहले लोक सेवा आयोग के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हम व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। आप उठा के रिकॉर्ड देखें तो आपको तो लग रहा है कि आरोप लगा रहे हैं। भैया वो लोक यादव आयोग था, अब जाके बदलाव है, अभी सर्वसमावेशी हुआ है, सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगता है योगी सरकार पे, सवर्णों की सरकार है। नहीं सवर्णों कहाँ लगता है, पिछड़ों की है, पिछड़ों के मुख्यमंत्री हैं तो बिल्कुल है। नहीं सरकार में ब्राह्मणों के लिए लगा हुआ है तो किसी भी सरकार में नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ठाकुर बात करते हैं, शुद्ध रूप से वो ठाकुर हैं और ठाकुरों को प्रश्रय दिए हुए केवल उन्होंने तो लेकिन कहा है कि मैं योगी हूँ, मुझे किसी जात से जोड़ना गलत है। हाँ? जब कोई किसी पीठाधीश का योगी हो जाता है तो जात पात से ऊपर उठ जाता है। शायद आपको भी पता होगा संस्कृत तो उनको भी जात पात तो नहीं करना चाहिए ना। अब जैसे मान लीजिए जरूर करते हैं वो ब्लेम लगाया जाता है, हर वो ब्लेम लगा रहे हैं, उनका काम है लगाना, क्योंकि विपक्ष में तो विपक्ष वाले तो ऐसे ही लगाएंगे। सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ? सपा हम सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे हैं। अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा था, मतलब इतना व्यंग बोल दिया, अब तक आपको नहीं समझ में आ रहा था भैया। तो कुछ नहीं समझ में, इसलिए आप समझिए ना, वो किसी भी महंत, कोई भी साधु संत किसी जाति विशेष धर्म जाति विशेष का नहीं होता है। ये लोग योगी जी को बार बार कहते हैं कि आप ठाकुर है। कहा ठाकुर है भैया, वो तो महंत है ना, किसी पीठ का पीठाधीश्वर है ना, वो प्रदेश का मुखिया है ना। उसके कौन से परिवार हैं? परिवार तो अखिलेश यादव के हैं, परिवार तो मायावती के, उनके मायावती जी के देखिए। परिवारवाद का भी आरोप बिल्कुल आरोप है। प्रदेश को इसी में तो लोग डुबा डाले हैं, प्रदेश को इसी में तो मायावती जी, अखिलेश जी। चलिए, आप इतने बड़े सपोर्टर है, 1-2 बात, लखीमपुरी घटना ठीक है, दूसरा अभी एक रेप कांड हुआ था कुछ महीनों पहले, आपको याद होगा, जो बहुत उछला गया था, रातों रात उनकी लाश जला दी गई थी। इन सब पे क्या कहेंगे? देखिए सीधी सी बात है, लखीमपुर घटना पूर्व से सुनियोजित थी, उसमें मंत्री जी को फंसाया गया था। आप उठाकर उसको देखिए। आपको पता है, अब आपको पता है, अभी एक सेकेंड सर, सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन किया तो उसको पूरे बात तो सुन लीजिए। जब आप जा रहे हैं कहीं बाहर, चारों ओर से भीड़ डंडा लेकर आपको खड़ी है, आप अपने गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई आप पे हमला करने जांच में खुलासा हुआ है, जांच में खुलासा हुआ है कि ये सुनियोजित था इनकी तरफ से नहीं था। कौन से जांच में आपने देख लिया? कौन से जांच में आप देख लिए? रिपोर्ट दिखाइए ना, आप रिपोर्ट दिखाइए ना, आपके पास रिपोर्ट है जांच का। मैं रिपोर्ट लेकर घूमूं? अरे बिल्कुल, मैं रिपोर्ट लेकर घूमूं? क्वेश्चन करेंगे तो आप बताएंगे कि साइड पे जांच पड़ी हुई है। बिल्कुल आप बताएंगे। आप रिसर्च कीजिए। नहीं आप रिसर्च 4 से 5 दिन पहले ही चार्जशीट आया है और डिसीजन आई है कि वो उनके द्वारा पूर्व सुनियोजित थी। उनमें कौन कौन लोग थे, कहाँ से बंदूकें मंगाई गई, कहाँ से क्या हुआ, वो क्यों अपने से जोड़ना हो तो कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। चुनाव है प्रदेश में, आपको जो मन करे आरोप लगाइए, लेकिन आप तो योगी जी ही रहे हैं, ये तो निश्चित है। भाजपा आपने जैसे कहा भागवा कपड़ा लगाया है, अब उनके पे थोड़ा नजर डालिए। अब पंडित जी को बोल देंगे सपा की धोती पहने हैं आप, अब मैं मायावती का पहना हूँ, तो ऐसा नहीं है, वो है उसका, वो लगा लिया, तो ऐसा नहीं अब मतलब मास्क की आप किसी और दूसरे पार्टी का लगा लिए। अखिलेश यादव जब गए थे ना आज तक पे, तो उन्होंने कहा था पूरा लाल रंग रख रखे हो, क्या सपा को सपोर्ट करते हो? वो अखिलेश यादव की बात थी, वो अपनी बात करेंगे, हम उनकी बात क्यों करूँ? उनके पार्टी का तो मैं मुरीद हूँ नहीं, तो मैं जनता की बात करूँ। ऐसा किसी की पार्टी के लगने का मुरीद नहीं। अब तो मैं मायावती का कपड़ा पहना हुआ हूँ। समाज में कुछ स्लीपर सेल भी घूम रहे हैं, जो बात तो समाजवादी करेंगे, लेकिन कहेंगे मैं समाजवादी तो हूँ ही नहीं, मैं तो आम नागरिक हूँ। भैया जब आप इतना बोल ही दे रहे तो आप कह दीजिए हम समाजवादी समझ, डर क्यों रहे हैं? हम कह रहे हैं यदि मैं आम नागरिक हूँ तो बीजेपी को, मैं यदि आम नागरिक हूँ और केवल बीजेपी ही बोलूँगा तभी मैं आम नागरिक हो पाऊँगा। यदि मैं हिंदू हूँ तो केवल आरएसएस का रहूँगा तभी मैं हिंदू रहूँगा।
नहीं, इन्होंने कहा कि आप आम आदमी हैं। ये इनकी मनगढ़ंत बातें, कभी आरएसएस नहीं कहा कि आप झाड़ू उठा लो तभी आम आदमी रहूंगा। नहीं नहीं, ये कौन उनके सी विचार हो फिर- सकते हैं, ये आरएसएस के विचार नहीं, ये उनकी विचार है। ये कौन सी आप परिभाषा समाजवादी है के बातों कि को मैं बोल रहे हैं, आम जो आदमी हूं, अखिलेश यादव केवल- बातें बोलते हैं, केवल वो बातें बोल रहे प्रधानमंत्री की हैं, जय आपका करूंगा आम आदमी है, वाह। मुख्यमंत्री की ये जय कैसे हो करूंगा, सकता उनकी है? यदि नहीं, नहीं, ये उनकी यदि हो कमी कैसे खामियां उन्हें सकता गिराऊंगा है? तो मैं आम आदमी नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये कौन सा आम आदमी की परिभाषा है कि आप समाजवादी को समर्थन करेंगे, अब बोलेंगे आम आदमी है? ऐसे कैसे हो सकता है? आम आदमी के दोनों पक्षों के, दोनों पार्टियों आप का समान मोदी विचार जी, होता है, समान विचार नहीं है, आप मोदी जी, समान विचार आप नहीं है। हम आप कह रहे हैं कि हम आप समर्थक हैं। नहीं नहीं, कह तो रहे हैं समर्थक नहीं कह रहा हूं। आप कितना अखिलेश के समर्थक हैं? आप नहीं कह रहे हैं इस बात आप आम आदमी, क्योंकि आप आम आदमी बन तो रहे हैं, लेकिन बात आम आदमी वाला नहीं कर रहे हैं। आम आदमी के जब आप बात ठीक है, आप करेंगे- इतनी बातें कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है प्रदेश में कौन सी सरकार है? अब ये तो 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा, 10 मार्च के पता बाद। तो चल जाएगा, लेकिन आप देखते तो होंगे ना, रुझान किस ओर है? रुझान तो ये चाहे जो हो जाए आएंगे योगी जी। हाँ फिर भी नौकरियां नहीं दे रहे। हाँ हाँ आएंगे। नौकरिया का आपको लिस्ट तो गिना तो दिए, अब कैसे गिनाएंगे आप? अब आप कैसे गिनाए? अब कैसे गिनाए? सर मुझे मत गिनाइए, आपको उनको बता गिना रहे हैं, दीजिए। ये संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय, जिस संकाय पे आप खड़े हैं, इस संकाय से इस बार हमको लग रहा है कि 20 बच्चों का पीजीटी में हुआ। टीजीटी छोड़ दीजिए, यहाँ से किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, अगर नहीं हुआ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। इनसे हमारे बड़े भाई, अच्छा यहाँ से छात्र हुए कि नहीं? आप सही बताइएगा, आप हुआ भी कि थे, नहीं? यहाँ आप से भी थे, छात्र आपने हुआ कि त्याग नहीं? पत्र दे नहीं, दिया। नहीं, यहाँ से छात्रों का हुआ कि आपने नहीं? त्याग आप पत्र जो दे पूछ दिया। रहे हैं, यहाँ से छात्रों से हुआ कि नहीं? आपने त्याग पत्र हुआ दे कि दिया। नहीं? देखिए- छात्र पढ़ेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, क्यों नहीं होगा? हुआ है, मान लो आप नौकरियां तो लाओ, क्यों नहीं? हम बीएचयू यहाँ से छात्रों का हुआ कि नहीं? होगा? आप बस ये अरे बताइए, यहाँ के यहाँ छात्रों से का हुआ क्यों कि नहीं नहीं? होगा? में हुआ, उसके बाद असिस्टेंट क्यों नहीं प्रोफेसर में हुआ, लोक सेवा आयोग में हुआ। हुआ है तो फिर बेरोजगारी कहाँ से? हाँ? हुआ है तो बेरोजगारी कैसे? यदि 2000 छात्र पढ़ते हैं, मात्र 20 लोगों का हुआ है तो बेरोजगारी क्यों नहीं रहेगा? 2000 को नौकरी दे देंगे क्या एक बार में? एक बार में सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती है, हाँ? सबको सरकारी नौकरी देना संभव है? ऐसा संभव नहीं है। नहीं नहीं है, तब क्यों क्यों तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना सकता है ना, जो 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 दोबारा निकलने वाला था, जो अंतिम समय निकाले कि आपने फिर नोटिफिकेशन डाला कि नेक्स्ट टाइम फिर हम आएंगे और फिर आने वाली चीजें, तो उसको उसी सरकार में पूरी कर दी होती है। आप 5 साल का वक्त था। अभी 5 सालों में बहुत काम हुआ है, जहाँ कुछ नहीं प्रदेश में होता था वहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। अब ये कहिए कि आपको दिख नहीं रहा, आपने एक चश्मा पहन कर रखा है, एक कलर का लाल कलर नहीं, वो मिक्स हो गया है, आजकल मिक्स हो गया। हमको तो कहीं ना कहीं उसमें ओवैसी वाली भी वो आ रही है। हाँ, तो इसलिए, लेकिन उनका कुछ चलेगा नहीं प्रदेश में। प्रदेश की जनता एकदम मूड बना चुकी है कि योगी बिरयानी का भी सुगंध मिल रहा है। प्रदेश की जनता मूड बना ली है कि इस बार फिर ये से तो कह रहे हैं कि हैदराबाद वाले जो आप 30 सालों के रिकॉर्ड की बात कर रहे थे ना, वो सरकार इस बार दिखा देगी कि दोबारा काम की सरकार कैसे है। विकास बिल्कुल टूट रहा है, टूट जाएगा क्या? टूट रहा है। योगी जी की सरकार आ रही है 10 इतना तारीख काम किया है योगी जी ने, इनका ये पार्टी टूट जा रही है कि अभी मौर्य जी टूट गए, चले गए, पार्टी टूट गए। नहीं, अवसरवादियों को अब सरकार में गिनिए ही मत। वो अवसरवादी लोग थे, वो तो चाहते थे कि हमारे बेटा के टिकट मिले। जब 5 साल 1 सेकंड 5 साल मलाई काटे, और जब आया सरकार के चुनाव लड़ने के बाद, अपने काम पर वोट लेने के बाद तो आप भग गए। रहने वाले हैं प्रयाग के, चुनाव लड़ते हैं क्या बोलते पडरौना से, उत्तर प्रदेश में सरकार, रहते कहाँ? लखनऊ। जब रहने वाले आप गुजरात के हैं, चुनाव लड़ते हैं, बनारस से रहते हैं, दिल्ली में हैं। बनारस तो ये क्या है? बनारस कितने बार आए? तो केंद्र की बात है ना भैया। एक मिनट नहीं, एक मिनट, इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। मोदी जी कितने बार बनारस आए, इनसे पूछ लीजिए एक बार। स्वामी प्रसाद कितने बार अपने क्षेत्र गए, ये पूछ लीजिए, अगर इनके पास आंकड़ा हो। हाँ? अब मैं स्वामी प्रसाद के क्षेत्र में नहीं गया, आप बता दीजिए। आपके पास आंकड़ा है तो आप बता अच्छा, दीजिए। स्वामी प्रसाद की बात कौन किया? बात इन्होंने किया ना। तो और जवाब सच बात है सर, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, सच बात है कि 5 साल आप सरकार में रह के उस पद का सुख भोगा, और जब सरकार खत्म, जब सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, उनके बेटे को विधायकी का टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जरूर मैं बता रहा हूँ। हमारी एक बात सुन वो लेंगे। तो राइट हैंड अपनी बेटी और लेफ्ट हैंड अपना लड़का को मजबूत करना चाहते हैं। जब मजबूती नहीं मिली, अब मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए, जब मजबूती नहीं मिली तो उन्होंने दे दिया, और उनके साथ साथ वो 3 विधायक को भी ले गए। बाबुल सुप्रियो को देखा आपने, 4 विधानसभा पे लड़ाया गया, अंत में उन्होंने छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर ली है। अब उसको वहाँ क्या सत्ता लाभ है, क्या सुख है? दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ, ये समय है, नेता किसी के नहीं होते, जिधर व्यवस्था मिलती है उधर टड़क जाते यही हैं। तो आपको समझाना चाह रहे हैं। मैं अब इस बात में कुछ बड़ी संदेश देना चाह रहा हूँ आपको। लेकिन आप बोलते हैं तो मैंने जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ तो आप मत जहाँ बोलिए तक ना। टीएमसी की बात रही, तो वो भी तो फायदे में ही आए थे कि बीजेपी का लहर देख रहे थे, और जब बीजेपी सत्ता वहाँ पे नहीं मिली तो टीएमसी में चले गए। और आपको भी पता है कि अभी टीएमसी में उनकी क्या हालत है। सुनिए,
हमारी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर सब लोग बोलिएगा। पहले मौर्य जी किस में थे? बसपा में थे, फिर 16 में बीजेपी में आए, 17 में चुनाव था, चुनाव लड़े, मंत्री बने, तो वो भाप गए कि बीजेपी की सरकार आने वाली है। अब भाप गए कि कहाँ सरकार जाने वाली है, वहाँ पहुँच गए वो। बिल्कुल नहीं जाने वाली है, ये गलत जा रहे हैं, गलत। देखिए यही मैं जो चश्मे वाली बात किया ना, ये चश्मा आ गया ना, जो अब तक आम नागरिक ये बोल रहे थे, चश्मा आपको दिखा कि नहीं? साफ दिखा। हम कह रहे थे तो आप मान नहीं रहे थे, कहा हम ब्लेम लगा रहे हैं, ये भी कह रहे थे ब्लेम, कहाँ ब्लेम है भैया? साफ दिख रहा है कि ये सपोर्ट तो अखिलेश को कर रहे हैं, दिल के अंदर अखिलेश है, बस। लेकिन कहना चाहता हूँ मैं तो आम आदमी हूँ। योगी जी, हाँ कुछ भी होगा, आने वाले हैं तो आएंगे कहाँ? तो आप कह रहे हैं कि भाप गए आएंगे, पर आएंगे योगी जी। देखिए अब कोरोना पे आ रहे हैं, कोरोना पे आ रहे हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छा, कौन से कैसे लाशें जली थी? है? वो गंगा में जो लाश तैर रही थी, नहीं तैर नहीं रही थी, विपक्ष की चाल थी वो। विपक्ष लोग चादर ओढ़ के सो गए थे, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी सो रहे थे। कहीं दिखे इनके पार्टी के जिनको ये समर्थन कर रहे हैं, चश्मा पहन के जिनका समर्थन कर रहे हैं, भले ये उस पार्टी के हो या ना हो, चश्मा पहन के समर्थन कर। अखिलेश यादव कहीं दिखे, मायावती कहीं दिखी पूरे कोरोना काल में? तो एक बात बताइए, एक मिनट, घोड़े की लगाम उनके हाथ में थोड़ी थी, सरकार में तो योगी जी थे। आम जो समाज सेवी संगठन थे जिसका कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने दिखा ना कोरोना में, सड़क उतर, हमने खुद कोरोना में, हम छात्रों को सुने, हमारा कुछ नहीं है, फिर भी हम कोरोना में छात्रों के बीच गए, उसको जो भी अपने से सहयोग लगा हम लोगों ने दिया। नहीं, अखिलेश यादव ने किया होगा तो डंका थोड़ी बजा। बिल्कुल नहीं किया। डंका क्या मतलब? कहीं तो दिखना चाहिए भैया, डंका का क्या मतलब होता है? डंका क्या? उसके घर ईडी के छापे पड़ गए। सोनू सूद ने भी तो किया था। अब देखिए वो तो स्वतंत्र बॉडी है ना, ईडी तो स्वतंत्र बॉडी है। अगर उसको किसी चीज में लूप हॉल दिखेगा तो जाकर चेक करेगा। इतना क्यों कर रहा है? सरकार से आगे बढ़ के क्यों काम कर दे रहा है? काम सरकार से आगे बढ़ के नहीं, धन की आवाजाही अगर गलत दिखेगी तो जाएंगे ईडी ना। धन की सही सदुपयोग कोई भी भारत का नागरिक से पूछ लीजिए कि सोनू सूद ने कौन सा गलत काम किया? सोनू सूद ने कौन सा गलत काम किया? मैं आप ही से क्या मिला ईडी को, आप बता दीजिए ना, क्या गलत था? आप ईडी की पक्ष रख रहे हैं, तो ईडी से क्या वहाँ निकाल के लाया? ईडी का पक्ष कैसे नहीं रखे भैया? भारत क्या की निकाल के है लाया? वो क्या सुरक्षा निकाला? अब मुझे एक बात बताइए, ये व्हाइट कलर का है, जरूरी है अंदर से व्हाइट कलर का ही होगा? अंदर जाकर ही पता चलेगा ना। कुछ निकल के आएगी नहीं भाई। बिल्कुल है। अरे बस केवल आप आरोप लगाएंगे कि आरोप सिद्ध भी करेंगे? ऐसे लोग खाली आरोप लगाते हैं, कुछ आरोप खाली लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आरोप। काम नहीं, कुछ नहीं करना है अपने। कितने बंडल नोट यहाँ से क्या निकला? वो ईडी स्वतंत्र संस्था है सरकार की, और किसी की भी सरकार रहेगी वो संस्था रहेगी, वो ऐसे ही काम करेगी। उसको कुछ दिखा होगा, उसने किया, ये उसका विषय है, उसको रिपोर्ट आएगी, वो अपने लगाएगी चार्जशीट, जो होगा होगा। अब इसमें ये कहें कि सरकार ने भेज दिया है, ऐसे थोड़े होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना पर फेल रही थी योगी। देखिए सरकार फेल नहीं रही, महामारी आती है तो बता कर नहीं आती है, ठीक है। अब पूर्व की सरकारें कितना काम किए हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था पे, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से इस बात को पता है कि पूर्व की सरकारों ने क्या किया, तो इन्होंने उसके देखा जाए तो बहुत अच्छा किया है। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का एग्जाम होता है, उसके बाद रिजल्ट आती है, तो उसके बाद फेल और पास होता है। तो रिजल्ट आने से पहले सिलेबस बना दिया जाता है। तो अब महामारी आती है तो उससे पहले सिलेबस बन नहीं पाती है, इसीलिए सिलेबस नहीं बन पाते, इसलिए लोग फेल हो गए। सिलेबस ध्यान दिए होते, पढ़े होते तो नहीं होते। सेकेंड टाइम आया वेब आया, सिलेबस तो बन गई थी, लेकिन सिलेबस पढ़ नहीं पाए, सही से कर नहीं पाए। बंगाल चुनाव में रह गए थे और देश जल गई। लेकिन आपको लगता है कि 6 महीने में इतनी बड़ी महामारी के लिए लोग तैयार हो जाएगा? हाँ? महीने में 6 महीने थोड़े बचा है, साल भर हो गए, क्यों नहीं तैयार होगा? आपके पास सारा समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब दूसरा एक 6 महीने में थोड़ी आई थी वो। पहले से सेटअप होता है, चुनाव का सेटअप होता है, महामारी का सेटअप नहीं होता आपके पास। चुनाव तो चुनाव आयोग करा। आप जब बार लोग कह रहे हैं, बार लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे कहा जा रहा ओमिक्रॉन आने वाला है, चुनावी चर्चा, चुनाव घर से कराना है, जैसे अब आप बैठाए हैं भी ओमिक्रॉन, सबको दूर रहना चाहिए, सबको मास्क लगानी चाहिए चीज़ों को लेकर के। लेकिन आगाह करती है ना संस्था, वैज्ञानिक आगाह करते हैं ना, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। ठीक है आप आइए, लेकिन काम करिए। हम जनता है, आपको वोट देंगे तो अब प्रश्न भी करने का अधिकार हमें है। हम समय नहीं है वाइस चांसलर के पास जाना है, इसलिए आपको ठीक है। मैं कह रहा था कि योगी जी की सरकार आ रही है, बहुत अच्छी कार्य की है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार। योगी जी की। योगी जी आप बताएं सर। जैसे अभी भैया बताए कि सपा में परिवारवाद है, मायावती के पार्टी में परिवारवाद है, तो भैया क्या ये बताएंगे कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? क्या राजनाथ सिंह के बेटे को इस बार विधायकी की टिकट नहीं मिलने वाली है इनके हिसाब से?
वो परिवार नहीं है ना, वो वो परिवार के वो नहीं है। गोद लिए हुए राजनीतिक के गोद लिए हुए बच्चे हैं पंकज जी। ये मैं जरूर मानता हूं कि इस बार योगी जी की सरकार आएगी, और क्यों आएगी, इसलिए मैं यूपी के जितने भी लोग हैं उनसे भी आग्रह होगा मेरा कि अखिलेश यादव भले जीत जाए और मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। योगी जी यदि जीतते हैं तो उनका प्रधानमंत्री का टिकट आगे क्लियर हो सकता है, इसलिए हाँ, इसलिए उनका आना जरूरी है, ताकि कोई ऐसा हो कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहा है। ऐसा नहीं कि जो गुजरात का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, हमारे उत्तर प्रदेश का भी बनना चाहिए एक बार। चलिए ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में घूमते घूमते और भी छात्र मिले हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर यूपी इलेक्शन में किसकी सरकार बनने वाली है। तो भैया क्या लग रहा है, किसकी सरकार? देखिए, इस बार यूपी में सरकार किसी की बने, सरकार अभी तक 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सरकार बनती रही है और बिगड़ती रही है। यूपी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जातीय समीकरण। जातीय समीकरण साधने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। कोई परशुराम जी की मूर्ति बना रहा है, कोई परसा चढ़ा रहा है, कोई क्या नाम है सवर्णों को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। कई जगह सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से सवर्णों को लॉलीपॉप देने के लिए पूर्ण रूपेण लगी हुई हैं। लेकिन इस बार जो यूपी का सवर्ण है, ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य जो है, वो इस बार पूर्ण रूपेण सभी का बहिष्कार करते हुए नोटा एक हमारे भारत में बहुत अच्छा विकल्प हमें दे दिया गया है कि हमें इनमें से कोई प्रत्याशी तीनों वोट बर्बाद कर देंगे क्या? नहीं, वोट बर्बाद करना कहाँ है, वो एक ऑप्शन। यदि संविधान ने हमें नोटा दिया है तो नोटा कुछ सोच के दिया होगा ना। मतलब इन सारे प्रत्याशियों में से हमें कोई योग्य नहीं दिखता है, इसलिए नॉन। आप कहते हैं कोई योग्य नहीं दिखता है। योगी जी को कहा जाता है सवर्णों की सरकार है। देखिए, योगी जी को सवर्ण है, वो जातीय सवर्ण नहीं, योगी जी पे ही मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है उसको सवर्णों की सरकार कहा जाता है, ऐसा आरोप भी लगता है। हाँ, आरोप लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखिए उत्पीड़न किसका हो रहा है यूपी में। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, मैं उत्पीड़न से पक्ष कहीं ना कहीं अखिलेश जी का ऐसा अर्थ ना लिया जाए। अखिलेश रहे हो, मायावती रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, चाहे भाजपा हो, पिसता हमेशा कौन है? सवर्ण है। ब्राह्मण ही पिसता है यूपी में, जो सत्ता बनाता और बिगाड़ता है। यूपी में एक सीधे सीधे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जिसको आशीर्वाद देता है उसकी सरकार होती है। सवर्ण वोट बैंक जिधर गया उसकी सत्ता आती है यूपी में। लेकिन सत्ता तो दिला देते हैं हम, सवर्ण बौद्धिक वर्ग होने से सत्ता तो 14% 12% के आसपास है, तो सत्ता तो सबको दिला देता है। लेकिन फिर सबसे ज़्यादा यदि किसी का हनन होता है, सम्मान का हनन होता है, उसके प्रतिभाओं का हनन होता है, तो किसका होता है? सवर्णों का होता है, क्योंकि उनके। ठीक है, आप मुझे ये बताइए लास्टली कि आखिर ये सारी बातें तो है उभर के आ रही हैं कि ब्राह्मण का वोट जो है फटक रहा है, हर पार्टी जो है ब्राह्मण वोट साधने में लगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद भी उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे बड़ा राज्य भी है इस राष्ट्र का, तो इसके जो गद्दी है लखनऊ की वो किसे मिलने वाली है? इस बार गद्दी उसे ही मिलेगी जो यूपी में सवर्ण आयोग गठन की घोषणा पत्र रखेगा। अपने घोषणा पत्र में जो सवर्ण आयोग की घोषणा करेगा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम सवर्ण आयोग बनाएंगे, उसी की सरकार यूपी में बनने वाली है। ब्राह्मण घोषणा पे वोट देंगे या 5 साल के काम पे वोट देंगे? योगी जी ने तो नहीं किया ना। योगी जी के पास अब तो आचार संहिता लग गई है, योगी जी ने किया नहीं। हमने कई बार मांग उठाई। आपको क्या लगता है इससे पहले सपा ने किया था? नहीं, सपा ने भी नहीं किया था, लेकिन इनके कार्यकाल में हमने ज्ञापन दिया पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में। आज़ाद मंच हमारा आरक्षण विरोधी संगठन है, उसने पूरे भारत में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में से 2 जिले खाली छोड़ करके, क्या नाम है, बरेली और फिरोजाबाद छोड़ करके बाकी हर एक जिलों में हमने जिलाधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और क्या नाम है राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद भी यहाँ के प्रशासन में माननीय योगी जी के संज्ञान में उसको उन्होंने नहीं लिया और सवर्ण आयोग का गठन की कोई प्रक्रिया चालू नहीं की, जिसके वजह से सवर्ण समाज आज दुखी है इनसे। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश और इस वाराणसी में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, किसकी और रुझान आपको लग रहा है? आप अपनी बात सिर्फ मत बताइए। हाँ, यदि रुझान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पल्ला भारी लग रहा है, ठीक है, और अखिलेश कहीं ना कहीं पीछा कर रहे हैं, लेकिन पल्ला यदि टक्कर काफी है। हाँ, टक्कर है। ठीक है, बताएं। योगी जी। योगी जी जी। किसकी सरकार? योगी जी। योगी जी
आपको क्या लग रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे थे, जहां आप देख रहे थे कि वो अपनी राय रख रहे थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में भी लोगों ने बताया। हमारे साथ ये भाई थे जिन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को घुमाने का काम किया और बताया कि किस तरह से इसकी संस्कृति और इसकी बनावट की गई है। हमने आपको इस कैमरे के माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरा दिखाया। साथ ही साथ हमने यहाँ के जो छात्र हैं उनसे यूपी इलेक्शन को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं की, क्योंकि ये लोग पूरे शहर में घूमते हैं और पूरी राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। तो 2022 इलेक्शन को लेकर के बनारस से आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों का, छात्रों का रुझान जाना। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। इसके बाद हम किसी और विधानसभा जाएंगे, वहाँ की कवरेज आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट।